माता लक्ष्मी ने स्वयं बताया कि वह किस घर में वास करती हैं। तो आइए सुनते हैं आज की कथा में कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हमारे घर में भी माता लक्ष्मी वास करें। हरे कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम आपको कार्तिक मास में कई सुनी जाने वाली भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की धनतेरस की कहानी सुनाएंगे। शुरू करते हैं। एक बार भगवान विष्णु मृत्यु लोक पर भ्रमण के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने यह जान उनसे कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी प्रभु। इस पर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को समझाते हुए कहते हैं कि मुझे तो सृष्टि के पालन के लिए जाना है, आप वहां जाकर क्या करेंगी। लेकिन माता लक्ष्मी उनकी बात न मानी और फिर भी जिद करने लगी। तो भगवान विष्णु उन्हें साथ ले आए और बोले कि आप मुझे एक वचन दीजिए कि आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके नहीं देखेंगी। माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, मैं ऐसा ही करूंगी, मैं उत्तर दिशा की तरफ मुख नहीं करूंगी। फिर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी धरती लोक पर आ गए। वहां पर सुबह का समय था, बहुत ठंडी हवा चल रही थी, पक्षी चहचहा रहे थे, बहुत ही प्यारा और मनोहर दृश्य था। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि हे देवी, मैं उत्तर दिशा में जा रहा हूँ, आपको अपना वचन याद है ना। इस पर माता लक्ष्मी बोली, जी प्रभु, मुझे अपना वचन याद है, मैं उत्तर की तरफ मुख नहीं करूंगी। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की बात सुनकर संतुष्ट होकर वहां से चले गए। फिर माता लक्ष्मी उस दृश्य को देख रही थी जो बहुत ही मनोहर था, पक्षी चहचहा रहे थे, बहुत ही हरियाली का माहौल था। माता लक्ष्मी उस दृश्य को देखते देखते बिल्कुल ही भूल गई कि उन्हें उत्तर की तरफ नहीं देखना, और उन्होंने उत्तर की तरफ देख लिया और वहां पर एक बहुत ही प्यारा बाग था जो उनको आकर्षित कर रहा था। वह उसमें चली गई। वहां सरसों के बहुत प्यारे प्यारे फूल खिले हुए थे। माता ने क्या किया कि वे फूल माता को बहुत अच्छे लग रहे थे, तो माता ने कुछ फूल तोड़े और उनसे अपना श्रृंगार कर लिया। फिर वहां गन्ने भी थे, तो माता ने एक गन्ना लिया और खाने लगी। और जैसे ही माता गन्ना खाने लगी, भगवान विष्णु सामने से आते हुए दिखाई दिए। फिर जैसे ही भगवान विष्णु को ज्ञात हुआ कि माता ने उन्हें दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया है, भगवान को बहुत क्रोध आया और वो माता से आकर कहने लगे क्रोधवश कि हे देवी, तुमने मुझे दिया हुआ अपना वचन तोड़ दिया है, और जो स्त्री अपना दिया हुआ वचन तोड़ती है उसे दोष लगता है। जैसे ही भगवान ने माता से ये सब बातें कही, माता को अपनी भूल का एहसास हुआ। माता कहने लगी कि हे प्रभु, मुझे क्षमा करो, मुझसे भूलवश वचन टूट गया। फिर भगवान बोले, नहीं देवी, तुमने बिना पूछे ही ये फूल और गन्ना भी लिया है, इसका दोष भी तुम्हें लगा है। फिर भगवान विष्णु माता लक्ष्मी से कहते हैं कि अब तुम्हें जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ 12 वर्ष तक काम करना पड़ेगा और वहीं पर रहना पड़ेगा। और ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से अंतर्ध्यान हो गए। अब माता लक्ष्मी ने क्या किया, एक गरीब औरत का रूप धारण कर लिया और उस किसान के यहाँ चली गई। उसका नाम माधव था। वह बहुत ही गरीब था और अपने घर में अपनी पत्नी और अपनी 4 बेटियों के साथ रहा करता था। रहने के लिए उसके पास सिर्फ एक झोपड़ी थी और कमाने के लिए सिर्फ उसके पास वो एक खेत ही था जिसमें सरसों के फूल खिले हुए थे। फिर माता लक्ष्मी माधव के सामने एक गरीब और साधारण स्त्री के रूप में गई और बोली कि भाई, मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है, मेरी देखभाल करने वाला भी इस दुनिया में कोई नहीं है, कृपया मुझे काम पर रख लो। इस पर माधव की आंखों में यह सब सुनकर आंसू आ गए और वह बोला कि बहन, मेरी आमदनी से तो मेरा घर ही बड़ी मुश्किल से चलता है, अगर आप मेरे परिवार के साथ रह सको तो आप आ जाओ, आपका स्वागत है। माधव की जो पत्नी थी वह भी बहुत बड़े दिल की थी। उसने माता लक्ष्मी का स्वागत बड़े ही खुले दिल से किया और जैसा रूखा सूखा खुद खाया करते थे वैसा ही माता को भी परोसने लगे। वो लोग माता को कोई तकलीफ नहीं देते थे और बड़े ही चाव से उनको रखते थे। माता उनकी यह सब व्यवहार को देखकर बहुत प्रसन्न हुई। अब माधव के दिन बदलने लगे। माधव के खेत के फूल एक सेठ ने बड़े ही अच्छे दाम पे खरीद लिए। माधव ने एक गाय ले ली। वह गाय अच्छा दूध देती थी। घर में सबके खाने के बाद भी बहुत सारा दूध बच जाता था तो माधव उसे बेच देता था, उससे भी उसकी आमदनी अच्छी खासी हो जाया करती थी। फिर धीरे धीरे माधव ने एक के बाद एक कई गायें ले ली और उनका कारोबार अच्छा चलने लगा। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना घर भी पक्का करवा लिया और बड़ा घर करवा लिया। फिर सब उसमें बड़े ही प्यार से रहने लगे। माधव और उसकी पत्नी जानते थे कि माता लक्ष्मी के रूप में वो जो गरीब औरत है उसके आने के बाद ही उनके दिन बदले हैं, तो वो उसे बिल्कुल भी कोई भी तकलीफ नहीं देते थे और बहुत अच्छे से उसका ध्यान रखते थे। जैसा खुद खाते थे वैसा ही खिलाते थे उनको भी, और बड़े ही चाव से सब बड़े ही प्रेम भाव से रहा करते थे। अब धीरे धीरे समय बीता और माधव ने अपने 4 बेटियों की शादी कर दी। अब माधव और माधव की पत्नी वृद्ध हो गए थे और माता लक्ष्मी जैसी आई थी 12 वर्ष पहले और वैसी ही अभी भी थी। ये सब देख के माधव और उसकी पत्नी को आश्चर्य होता था बहुत ज्यादा।
एक समय माधव जो अपने खेत से वापस आया तो उसने देखा कि उसके दरवाजे पर एक औरत बहुत सारे गहनों से लदी हुई खड़ी है। जब वह करीब आया तो उसने देखा कि यह तो वही औरत है जो 12 साल से उनके साथ रहा करती है। फिर इतनी देर में ही भगवान विष्णु भी वहां प्रकट हो गए। माधव ने उनके सामने शीश झुकाया और जैसे ही माधव को ज्ञात हुआ कि यह औरत और कोई नहीं स्वयं माता लक्ष्मी है तो माधव को बहुत बुरा लगा और वह सोचने लगा कि उसे तो दोष लगा है। उसने माता लक्ष्मी को अपने ऐसे घर में रखा जहाँ खाने को भी अच्छे से नहीं था। ऐसा सोचकर उसको बहुत दुख हो रहा था। तब भगवान विष्णु उसे कहते हैं कि नहीं, तुम्हें दोष नहीं लगा है, दोष तो देवी लक्ष्मी को लगा था और मैंने उसे श्राप दिया था क्योंकि उसने तुम्हारे खेत से कुछ फूल तोड़कर अपना श्रृंगार किया था और एक गन्ना चुराया था। तो इस पर मैंने उसे श्राप दिया था तुम्हारे घर 12 वर्ष तक रहने का। तुम्हें कोई दोष नहीं लगा है। अब माधव माता लक्ष्मी से कहता है कि आप मत जाइए। माता लक्ष्मी जैसे ही जाने लगी, माधव जिद करने लगा कि नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगा। इस पर भगवान विष्णु कहते हैं कि लक्ष्मी तो बड़े बड़े राजाओं के यहाँ भी लगातार नहीं रहती है, फिर तुम्हारे यहाँ कैसे रह सकती है? वह तो अपने दोष का निवारण करने के लिए आई थी 12 वर्ष तक। पर माधव नहीं माना तो माता लक्ष्मी कहती है कि मैं तो चंचला हूँ, मैं एक जगह पर नहीं टिकती हूँ, लेकिन तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे घर में रहूं। कल धनतेरस है, तुम अपना घर बिल्कुल स्वच्छ रखना और शाम को एक घी का दीपक जलाना, तब मैं तुम्हारे घर आऊंगी, फिर तुम मेरी पूजा करना। मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी लेकिन तुम मेरी पूजा अवश्य करना। फिर माधव माता की बात सुनकर कहता है कि ठीक है माता, मैं ऐसा ही करूंगा। माधव की बात सुनते ही माता दशों दिशाओं में फैल गई और वहां से चली गई। भगवान विष्णु भी अंतर ध्यान हो गए। अब अगले दिन माधव ने माता के बताए अनुसार ही माता की पूजा की और उसके घर में धन धान्य के भंडार भर गए। अब हर वर्ष माधव धनतेरस पे ऐसे ही करने लगा। धीरे धीरे आसपास के सभी लोग ऐसे ही करने लगे माता की पूजा। फिर तब से ही यह परंपरा चली आ रही है कि धनतेरस के दिन घी का दिया जलाया जाता है और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है ताकि माता लक्ष्मी उनके घर में वास करे और उनके घर में धन धान्य के भंडार भर दे। हे माता लक्ष्मी, जैसे माधव के घर में भंडार भरे वैसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में वास करना और सबके घर में धन धान्य के भंडार भरना, सबको सुख समृद्धि देना। जय हो माता लक्ष्मी की। हरे कृष्णा, राधे राधे।